वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्किट। यहाँ आज हम चैप्टर 2 में करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² अगर हम लिखते हैं x² इज a एंड द कोफिशिएंट ऑफ x is b and c is what? Constant term. This is constant term. Constant is c. अब यहाँ कह रहा है zeros. What do you mean by zeros? तो value of x for which we are getting the value of the polynomial is 0 is called the zeros of the polynomial. तो यहाँ अगर हम suppose कर लेते हैं इसको कि let alpha and beta are zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू अल्फा पे ये पी एक्स यानी कि पी अल्फा की जीरो हम वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। वैसे ही x इज इक्वल टू बीटा पे अगर हम पी बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो वी कैन से x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हमें रिलेशन इसमें बताना है कि क्या रिलेशन होगा इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब आपको मैंने बता दिया, a, b और c, और इसके जीरोज अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, वो उसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो मैं यह लिख देती हूँ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने यहाँ पे क्या बता दिया? ये रिलेशन बता दिया, और इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है और उसका ये भी पढ़ा है कि जीरोस को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। वी आर यूजिंग हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके पहले हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसकी रिलेशनशिप को भी हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना। इसके लिए आप देखेंगे ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे जो कि दिख नहीं रहा है वो क्या है? 1 है। 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ है और -8 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब -8 के हम दो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं कि जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? -2 आ जाए। अब -8 को आप ब्रेक करिए तो हमारे पास सबसे पहले आता है 1 8 ज़ा 8 और दूसरा आएगा 2 4 ज़ा 8। तो अगर हम 2 और 4 ले लें, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? -8 है तो 4 पे हम माइनस साइन लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे इसको देखिए, ये हमारे पास जो मिडिल टर्म है इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कहाँ पे हमें साइन लगाना है। अब जब हमें मिडिल टर्म चाहिए, -2 चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा -2। तो ये तरीका है इसके हमें निकालने का फैक्टर कि हम कैसे कैसे 8 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। -8 आ गया, विद द साइन हमें लेना है। फिर -8 को जब हमने ब्रेक किया तो 2 और -4 में लिया। -4 ही क्यों लिया? क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है -2, जब हमें वो कैसे मिलेगा? जब इन दोनों फैक्टर्स को 2 और -4 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। ये हमने क्या कर दिया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट कर दिया? अकॉर्डेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ -8। तो अब आप इसको लिख लीजिए कि इसको कैसे करना है। तो x² -2x आया है तो इसके लिए हमने दो फैक्टर लिया है, +2x एंड -4x और -8। अब इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? दो का ग्रुप बनाना है। ये तरीका है हमारे पास दो का ग्रुप बनाना। उसके बाद आप देखिए इसमें से कॉमन क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है? ये x है। x² का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाई x। अगर हमने उसमें से एक x कॉमन ले लिया तो 2x बच गए, और यहाँ से जब हमने x हटा लिया तो क्या बच गया? 2। यहाँ से हमने क्या ले लिया? -4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा है? -4 चला गया तो यहाँ सिर्फ हमारे पास x बच रहा है। माइनस साइन भी जब हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन जो होता है ये बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे प्लस हो गया। और 8 का हम क्या लिखते हैं? 4 2 ज़ा 8। तो 4 इसमें से जब हमने ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? हमारे पास 2 बच गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट है हमारे पास क्या आना चाहिए? ये दोनों सेम ब्रैकेट आना चाहिए। तो हम 8 को लिख सकते हैं ना, हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है -8 को ब्रेक करके हम 2 × 4 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, अब यहाँ से जब हमने इसको लिख लिया है तो अब ये देखिए कि ये दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया x+2। तो जब x+2 यहाँ से हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x। तो ये x आगे दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से भी x+2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? -4। तो ये -4। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब इसको हमें निकालना है इसके जीरोस। ठीक है, तो x+2 को अगर हम इज इक्वल टू 0 लिखें तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास -2।
और ये पहला 0 आ गया, और यहाँ से अगर हम x-4 को 0 लिखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा इज़ -2 और बीटा हमारे पास आ गया, बीटा इज़ 4। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है इंटरचेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने x-4 को पहले लिखा हो, x-2 को बाद में लिखा हो। तो ये अल्फ़ा और बीटा हमारे पास इसके क्या आ गए, 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जब हम इसको करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप लिख लीजिए, पहला हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए। तो एक तरफ हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया और दूसरी तरफ -b अपॉन ए लिख लिया। अब इसको वेरीफाई करना है कि इसको सॉल्व करके हमें इक्वल शो करना है। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 2 आ गई, और -b अपॉन ए। अब ये देख लीजिए कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था x² - 2x - 8। तो अगर मैं एक रफ कॉलम बना दूं यहाँ पे, x² - 2x - 8। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई -8। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे लिख लीजिए माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -2 और a की वैल्यू क्या है, 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाता है, +2। तो देयरफॉर अब आप ये देख रहे हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ये यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इसका सम जो है वेरीफाई हो गया। अब इसके हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। एक तरफ हमने लिख लिया अल्फ़ा इंटू बीटा और दूसरी तरफ हमने लिख लिया c अपॉन ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा ले लीजिए, -2 इंटू, दिस इज द साइन ऑफ इंटू, इसको आप इंटू मल्टीप्लाई भी किस शो कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास -8। c क्या है, हमारे पास ऑलरेडी -8 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी क्या आ गया, -8। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये अल्फ़ा इंटू बीटा के बीच में डॉट लगाएं ही। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हम इस पार्ट को कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये आप देख लीजिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। अब अगेन हम इसमें लगा लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो अब आप देखो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई होकर 1 से क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको ब्रेक करना है ऐसे नंबर्स में कि 4 को ब्रेक करेंगे अगर हम तो क्या आ गया, 2 × 2। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। तो 2 + 2 अगर ऐड होगा तब तो +4 मिलेगा, -4 नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको यहाँ पे समझ लेंगे कि इसको माइनस साइन लगा देंगे। तो जब 2 बार हमारे पास माइनस साइन लगता है तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो इसी वजह से -2 और -2 ये हमारे पास क्या आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। अब आप इसको लिख लीजिए 4s² - 2s - 2s + 1। अगेन वी विल मेक हियर द ग्रुप। यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया तो 4 में से 2 × 2 = 4, तो एक 2 तो बच गया, और s² s × s में से कॉमन ले लिया और यहाँ से पूरा 2s कॉमन ले लिया तो -1। यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, -1 जब कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास 2s, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो +1 विल बिकम -1। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आने चाहिए। अब आप इसको जब लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2s -1, और यहाँ पे भी हमारे पास बच जा रहा है 2s -1। अब आप देख रहे हैं इस केस में हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों क्या आ जाएंगे, सेम ही आ जाएंगे। तो 2s -1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से भी 2s -1 = 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। तो अल्फा आ गई 1/2 और बीटा भी हमारे पास आ गई 1/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ x एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम इसको वेरीफाई करना है तो हमने a, b और c की वैल्यू लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए जब हम करेंगे इसको तो अल्फा प्लस बीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2 + 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, 1 + 1, और डिनोमिनेटर वही सेम रहेगा, 1 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और हमें इसको किसके इक्वल लेना होता है, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हमें क्या लेना होता है, -b/a। तो -b/a, b हमारे पास है -4 और a हमारे पास 4 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के होके प्लस हो जाते हैं, और 4 और 4 हमारे पास दोनों सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1। तो व्हाट इट शोज ओवर हेयर, इट शोज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पहला हमारे पास वेरीफाई हो गया। और दूसरी बार हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा और c/a को करना है। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा अब आप निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब हम c/a निकालेंगे तो c हमारे पास 1 है और a हमारे पास 4 है, वैल्यू लिख दीजिए। अब आपको भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या मिल रहा है, वी हैव गॉट हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास c/a। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज वेरीफाइड।
दिस इज थर्ड पार्ट। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 6x² माइनस 7x माइनस 3। और अगर हम इसको जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3 आ गई। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगेन वी विल यूज हेयर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 6 और 3 को मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास 18 आ गया। 18 को हमें ब्रेक करना है ऐसे दो फैक्टर्स में कि इनका जब हम सम करें तो क्या आना चाहिए -7। तो 9 2 ज़ा 18, तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन 9 और 2 को जब हम ऐड करेंगे डायरेक्टली तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, लेकिन हमें क्या चाहिए -7। और यहाँ पे हमने 6 3 ज़ा 18 जो किया है तो ये -3 है। 6 इंटू -3 तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए, ये याद रखिए। तो ये -18 के लिए हम 9 को माइनस करेंगे, इसलिए मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रही हूँ कि आप इसको बाद में भी सोच सकते हैं। तो -7 के लिए हमें -9 करना होगा। तो ये आपको पता है जब आप सॉल्व करते हो तो बिगर नंबर का जो साइन होता है वही हम लगाते हैं। -7 में बिगर नंबर का साइन लगाए तो -9 + 2, ये दो हमारे फैक्टर्स मिल गए। इसको जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा -9x + 2x - 3। अब इसमें भी वही करिए, अब हम इसमें पेयरिंग करके कॉमन ले लेते हैं। तो 6 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 × 3 × x, इसको मैं थोड़ा और ब्रेक कर दे रही हूँ, और 9 को लिखेंगे 3 × 3 × x, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2x - 3। तो अब अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 3 और x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे। तो 3x जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा -3। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो +1 हमने ले लिया, 2x - 3। ब्रैकेट हमारे पास क्या आया, सेम आ गया, 2x - 3, और ये आ गया हमारे पास 3x + 1। तो इन दिस केस हमारे पास अगेन ये दो जीरोज आ जाएंगे, 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये 3 इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा इज़ 3/2 और बीटा इज़ -1/3। अब आप इसको वेरीफाई करिए तो देयरफॉर वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा अल्फा + बीटा 3/2 + -1/3। अगेन यू सी द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 6 हम इसका दोनों का एलसीएम लेकर के करते हैं तो 6 आ जाएगा। बटरफ्लाई मेथड भी इसमें लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए क्या आता है, तो 3 3 ज़ा 9 + 2 1 ज़ा 2, यानी ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7/6। ये आ गया हमारे पास अल्फा + बीटा। अब आप देखिए कि -b/a कितना आ रहा है, तो b हमारे पास -7 है और a हमारे पास क्या है, ठीक है, आ गया 6। तो माइनस ऑफ माइनस दिस विल गिव यू +7/6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अल्फा + बीटा = -b/a। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का भी हम कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमें मिलेगा 3/2 × -1/3। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आप कैंसिल करा देंगे तो आपको मिल जाएगा -1/2। ठीक है, अब आप देखिए c/a क्या मिल रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे c क्या है और a की वैल्यू क्या है। तो c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है, तो -3/6। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1 और 2, ये आ गया -1/2। So therefore we can write down alpha into beta = c/a. It is what? It is also verified. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं verified. Okay? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अगर 4u² + 8u, ठीक है, अगर हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नो कांस्टेंट टर्म इज देयर, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते हैं। अब हम इसको ब्रेक करें तो 4u को हम लिख सकते हैं 4u × u, दिस इज डॉट इज इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और 8u को लिख सकते हैं हम 2 × 4u। तो यहाँ से ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि हम यहाँ से 4u जो दोनों में टर्म में है इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4u जब कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पे u + 2। तो अब ये हमारा हो गया। अब यहीं से हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4u को हम लिख सकते हैं = 0, तो u की वैल्यू आ गई 0/4, दैट इज 0, और यहाँ से u + 2 = 0, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा और ये हमारे पास आ गया बीटा। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए जब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो वेरीफाई करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2, और अल्फा + बीटा के लिए हम -b/a निकालते हैं तो -8/4, ये भी हमारे पास क्या आ गया, -2। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अल्फा + बीटा हमारे पास हो गया -b/a। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आप देखिए अल्फा इंटू बीटा = 0 × -2, क्या आ गया, 0, और
सी अपॉन ए निकालने के लिए सी हमारे पास 0 है, ए इज़ 4, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। अब आप देखिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास सी अपॉन ए, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई। तो दिस कैन बी रिटन एज वेरीफाइड। ये हमारा आ गया फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15। अगर इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई, टी स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, ये टी की टर्म्स में है। बी हमारे पास कोई भी टी का और टर्म नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी पावर जो है गिवन नहीं है, टी का और कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया क्या आ गया 0, और सी की वैल्यू आ गई -15। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स की टर्म में है और ये पॉलिनोमियल टी की टर्म में है। तो जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है ना, तो वैसे ही ये इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन होना चाहिए। क्या चीज़? इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट। तो जब ये नहीं गिवन है तो हम इसको इससे कंपेयर कर लेंगे और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी एक लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आ जाती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करके इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाइए। तो when we are using here this identity, what can we write down over here? It can be written as t plus root 15 and t minus root 15। अब इसके जब हम जीरोज़ निकालेंगे तो एक बार हम इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15, ये आ गया हमारे पास क्या आ गया अल्फ़ा आ गया। और यहाँ से जब t माइनस रूट 15 की वैल्यू 0 आ गई तो t की वैल्यू आ गई √15, ये हमारे पास आ गया बीटा। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं अपोजिट साइन है इसमें, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब आप निकालिए यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। तो बी तो हमारे पास 0 है और ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है। तो 0 अपॉन 1 क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो वी कैन राइट डाउन हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमें मिल गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोज़। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस √15 को मल्टीप्लाई करना है √15 से। ठीक है, तो सेम नंबर जब इनसाइड द रूट है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, वो कैंसिल होके हो जाएगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं -15। जैसे √2 मल्टीप्लाई होके 2 होता है, वैसे √15 और √15 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 15। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस होते हैं, वैसे ही हमें इसको करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सी अपॉन ए। तो इसको सी अपॉन ए लिख लीजिए। तो सी अपॉन ए हमारे पास आ गया और इसको हम लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमने इसके टोटल 5 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो बचा है 6 पार्ट। ठीक है, तो उसका मैं आपको हिंट बता देती हूँ कि कैसे करना है। अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर कर लिया। अब इसमें जब तीनों चीज़ें हैं तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, -4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -12, -12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 4 3 12 आता है। ठीक है, तो -12 को हमने ब्रेक कर लिया, 4 3 12। अब आप देख रहे हैं कि इसी को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मिडिल टर्म भी आ जाएगा। मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो -1 है, ये याद रखिए। तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो -1 हमें कैसे मिलेगा, जब हम -4 और 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हमें -12 भी मिल गया था और इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल गया था, -1 मिल गया था। तो ये हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। वैसे तो 2 6 12 भी होता है, लेकिन जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सेटिस्फाई करेगा हमें वही लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। ठीक है, अब आप इसमें से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं कॉमन है, x कॉमन है तो ये आ जाएगा 3x -4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कॉमन है तो ये हो गया 3x -4। इसको जब आप ले लेंगे तो 3x -4 और ये आ गया x + 1। इसको जब हम इसके जीरोज़ निकालेंगे तो ये आएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा और ये हमारे पास आ गया बीटा। अब आप इसको वेरीफाई करिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए and this is done. So this is done question number 1 of exercise 2.2. थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और जितना हो सके उससे ज़्यादा शेयर करिए।